विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को चुनाव आयोग की एक मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच रैलियों पर लगी रोक को बढ़ाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। पंजाब राज्य में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और इसी के साथ थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने एक बार फिर चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के धैर्य की परीक्षा लेने की जरूरत मत करना। सेना प्रमुख ने कहा कि एलएसी पर एक तरफा यथास्थिति को किसी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत का धैर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को चुनाव आयोग ने एक मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है। बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच रैलियों पर लगी रोक को बढ़ाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। पंजाब राज्य में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है और इसी के साथ दल बदल का दौर भी जारी है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री और 3 बार एमएलए रह चुके जोगिंदर सिंह मान ने हाथ का साथ छोड़ दिया। जोगिंदर सिंह राज्य में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। विराट कोहली ने भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। भारत को हाल ही में साउथ अफ्रीका के हाथों 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात खानी पड़ी थी। इससे पहले कोहली ने आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें वनडे की टीम से कप्तानी से हटा दिया था। विराट कोहली भारत के सफलतम टेस्ट कप्तान रहे। उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने 40 मैच जीते। विराट महज 17 टेस्ट हारे और 11 मैच ड्रॉ रहे। विराट कोहली का जीत प्रतिशत 58.82% रहा। विराट कोहली टेस्ट जीतने के मामले में भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे सफलतम कप्तान रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 32 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,53,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 156 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 90 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 65 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 73 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आई है। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 20,718 नए मामले और 30 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की जान चली गई। नए आंकड़ों के साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 93,407 हो गई। वहीं पॉजिटिव रेट 30.64% है। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,755 नए मामले सामने आए और 17 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 90,000 के पार पहुंच गई। वहीं केरल में अब मृतकों की संख्या 50,674 तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,315 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,516 हो गई है। वहीं कोरोना से शनिवार को एक भी मौत नहीं हुई। इधर 1,186 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,525 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 32,139 पहुंच गई है। वहीं 8 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 4,240 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,692 और रायगढ़ में 663 नए मरीज मिले हैं। बलरामपुर जिले में भी अब नाइट कर्फ्यू लगेगा। जिले में अब रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सब्जी, फल, दूध, पशु आहार, मेडिकल और कृषि उपकरण की दुकानों को छूट दी गई है। बाकी अन्य दुकानों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। खरगोन में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन चालान काट रहा है और इसी कड़ी में 44 साल के एक व्यक्ति से जुर्माना वसूला गया था, जिसके अगले दिन शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन व्यक्ति का दावा है कि उसने टेस्ट कराया ही नहीं है, जिसके बाद आज फिर से सैंपल लिए गए। राजनांदगांव जिले के मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की सफल डिलीवरी हुई। महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के चलते कई गर्भवती महिलाएं भी पॉजिटिव आ रही, जिनकी डिलीवरी कराना डॉक्टरों के लिए एक चुनौती बन गया है। जबलपुर की एक 8 साल की बच्ची लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रही है। छोटी बच्ची के इस अभियान की तारीफ सीएम शिवराज सिंह चौहान, जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी कर चुके हैं और यही वजह है कि जबलपुर स्वास्थ्य विभाग ने 8 साल की शिल्पी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल सभी विधानसभाओं में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। सीएम आज नोएडा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। साथ ही कल सोमवार को दादरी और जेवर में प्रचार करेंगे। ये मोदी के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में भी आज स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाने का ऐलान किया था। इस फैसले का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया और देश के साथ राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में स्टार्टअप का प्रचार किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम शिवराज आज सुबह 11 बजे जेपी अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र का जायजा लेंगे। 11:30 बजे नेशनल अस्पताल के नवीन हॉट यूनिट का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठकों में शामिल होंगे। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शनिवार को नरसिंहपुर दौरे पर रहे। कुलस्ते ने कोरोना को लेकर कहा कि हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही 5 राज्यों में चुनाव पर कहा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव भी जरूरी है और कोरोना को देखते हुए सावधानी, इसलिए हम गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव में हिस्सा लेना है। बीजेपी के बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत 20 जनवरी से हो रही है। योजना के तहत 10 दिनों तक रोजाना 10 घंटे बूथ विस्तारकों को अपने क्षेत्र में काम करना होगा, लेकिन मुहिम की शुरुआत होने से पहले ही कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। कोरोना से बढ़ते मामले और दूसरे काम के चलते पदाधिकारियों की अपनी अपनी दलील है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नदी में कंक्रीट कराने के मामले में नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राज्य शासन को जारी किए गए हैं, जिसमें 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दरअसल ग्वालियर के घटते जलस्तर को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि स्वर्ण रेखा नदी का कंक्रीटीकरण से जलस्तर नीचे जा रहा है। सीएम भूपेश ने किसानों की मांग पर कवर्धा जिले में धान बेचने के लिए बारदाना के लिए लागू 10% की बाध्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि जिले में इस साल पंजीकृत किसानों से 44,82,490 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मंदसौर जिले के दौरे पर आए। मंत्री ने दलौदा तहसील मुख्यालय पर 7 करोड़ 99 लाख की लागत से बनने वाले कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के एग्जाम को लेकर कहा कि ऑफलाइन के माध्यम से एजुकेशन और एग्जामिनेशन का निर्णय लिया गया है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदारों की बैठक ली। मीटिंग में विधायक ने नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक सड़क चौड़ीकरण और उसकी वजह से हो रही समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। रायगढ़ नगर निगम में बीते दिनों कांग्रेस की महिला पार्षद और कांग्रेस महिला अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया, जिस पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जांच टीम का गठन किया। मामले में जांच कमेटी ने बताया कि दोनों पक्षों का बयान लेने के बाद जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जाएगी।
बैकुंठपुर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नविता शिवरे का शपथ ग्रहण समारोह मानस भवन में हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की मौजूदगी में नविता शिवरे से शपथ ली। उन्होंने एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। धमतरी से कोरिया एसपी के रूप में हुई पदस्थापना के बाद प्रफुल्ल ठाकुर ने अपना पदभार संभाल लिया। उन्होंने कोरिया जिले के 19वें एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले प्रफुल्ल ठाकुर चिरमिरी में सीएसपी के रूप में पदस्थ थे। गरियाबंद के दर्रीपारा में सीआरपीएफ के 65वें बटालियन ने स्कूल कैंपस में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले के एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट विजय कुमार शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित की गई और कोरोना नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी अंतिम चरण में है, जिसकी राशि का भुगतान भी सहकारी बैंकों के जरिए किया जा रहा है। रायपुर के खरोरा में बैंक के बाहर राशि निकालने के लिए किसानों की भीड़ लगी हुई है। रात 8-8 बजे तक बैंक खुल रहे हैं, जहां कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। कटनी के विजय राघवगढ़ तहसील में धान खरीदी नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने बताया कि उबरा धान खरीदी केंद्र की तरफ से उन्हें मैसेज नहीं भेजा गया। इधर सूचना मिलने पर तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश देकर हाईवे खाली करवाया। केशकाल घाटी में देर रात ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक में ही फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बहरहाल ड्राइवर का केशकाल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रक जगदलपुर से गिट्टी लेकर रायपुर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। मंडला के बिछिया थाना इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ NS-30 में ट्रैक्टर पलटने से 30 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। ग्वालियर में 4 महीने पहले महिला मित्र को फ्लैट पर बुलाकर उसकी हत्या कर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ग्वालियर ले आई। इससे पहले वो गोवा, उत्तराखंड और राजस्थान में दुबक कर पुलिस को छकाता रहा। जशपुर जिले के नारायणपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया। मामले में एएसपी ने बताया कि एक युवती ने शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सूरजपुर पुलिस ने एक दिन पहले लापता हुए गल्ला व्यवसायी के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। मैनेजर गल्ले की दुकान से 18 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश करते हुए उसे अंबिकापुर बनारस मार्ग से गिरफ्तार किया। वहीं लवारिस हालत में आरोपी की कार जयनगर से बरामद हुई है। सिंगरौली में कोयले का अवैध परिवहन कर रहे ट्रक के साथ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही खरीदार को भी हिरासत में लिया गया। सभी आरोपी बाहर के रहने वाले हैं, जो जिले में कोयले की तस्करी करते थे। बलरामपुर के राजपुर में संचालित ग्रामीण बैंक में सेंध लगाने पहुंचे चोर को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल आरोपी बीते शुक्रवार को भी एक घर से कार चुराने पहुंचा था, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर ने खुद ही पुलिस को सुराग दे दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर के कलतरा नगर पालिका के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण डिवाइडर के टेंडर जारी करने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अलावा किसी भी दूसरे प्रतिवादी को टेंडर जारी करने पर रोक लगा दी है। विधानसभा चुनाव के चलते आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर हैं। गोवा में केजरीवाल ने कहा, पहले जनता के पास ऑप्शन नहीं था, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आ रही थी। लोग इससे तंग आ चुके हैं और अब वो बदलाव चाहते हैं। हमने गोवा के लिए 13 एजेंडा तैयार किया है। गोवा में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में बेहतर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व आईपीएस असीम अरुण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान अरुण ने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि परिकल्पना के अनुसार मुझे जो अवसर दिया गया है मैं उसके अनुरूप कार्य करूं। गायिका लता मंगेशकर की हालत स्थिर है और उन्हें देखभाल की जरूरत है, इसलिए उनको आईसीयू में डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। मुंबई के अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा है। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि वह अभी कुछ और दिन आईसीयू में रहेंगी। वह कितने दिन आईसीयू में रहेंगी यह कह पाना मुश्किल है। आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 1 वर्ष पूर्ण हो गए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि पीएम के नेतृत्व में शुरू हुआ यह महाअभियान सबके प्रयास के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान
है। मंडाविया ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। चलिए बढ़ते आगे, कुछ खबरों को देख लेते हैं फास्ट अंदाज में। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान पार्टी बदलती दारा सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं कि डबल इंजन की सरकार के इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुए हैं गोरखपुर के लिए मैं बधाई देता हूँ। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,71,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,38,000 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 314 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 15,50,000 के पार पहुंच गई है। महासमुंद जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों में जिले में 232 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। जिले में पॉजिटिव दर 4.18% है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा। भोपाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,175 नए केस मिले हैं, जिसमें 90 बच्चे भी शामिल हैं। जिले में 90 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं एसएसबी के 70 और पीएचक्यू के 40 जवान भी पॉजिटिव पाए गए, जिससे पॉजिटिविटी दर 6.6% पर पहुंच गई है। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा में किशोरों को कोरोना वैक्सीन लगाने गई टीम मोबाइल टीम को देखकर 18 वर्षीय युवती पेड़ पर चढ़ गई। युवती वैक्सीन लगवाने से मना कर रही थी, लेकिन मोबाइल टीम ने युवती को समझाइश दी, जिसके बाद टीका लगाया गया। युवती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलरामपुर जिले में भी अब नाइट कर्फ्यू लगेगा। जिले में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। वहीं सब्जी, फल, दूध, पशु आहार, मेडिकल और कृषि उपकरण की दुकानों को छूट दी गई है, जबकि अन्य दुकानों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कोरबा जिले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ। जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने 80 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है, जिसमें एक निरीक्षक समेत 10 उप निरीक्षक का भी ट्रांसफर किया गया। इसके लिए एसपी भोजराम पटेल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सुबह तड़के अमरावती एक्सप्रेस से नरसिंहपुर के करेली स्टेशन पहुंचे, जहां से वह बरमान घाट पर नर्मदा परिक्रमा कर रहे संत महामंडलेश्वर ईश्वरानंद के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। भागवत के साथ केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। दमोह में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। तेजगढ़ थाना इलाके में हुए हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाटा के कुमारी थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार गिरने की सूचना पर कुमारी गांव के समाज सेवियों ने नदी में कूदकर रेस्क्यू किया और कार सवार घायल और मृतक को बाहर निकाला। घटना दमोह कटनी हाईवे के बीच चील घाट पुल के पास का बताया जा रहा है। रायपुर के मोहंदा खार में एक युवक की लाश मिली है। धरसींवा थाना इलाके में युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें दम घुटने से मौत का खुलासा हुआ। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। डोंगरगढ़ के झिंझारी में अवैध रेत निकालने वाले माफिया के चलते एक नाबालिग की जान चली गई। दरअसल भोर तालाब वन परिक्षेत्र में अवैध रूप से रेत निकासी की जा रही थी, तभी नाबालिग की ट्रैक्टर में दबने से मौत हो गई। वहीं चिचोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सिविल लाइन थाना इलाके की है, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने ग्वालियर की एक महिला पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले युवक के पास से एक सुसाइड नोट में महिला का भी जिक्र है। कोरिया जिला अस्पताल में लापरवाही से नवजात की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर रात शिशु को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तभी नवजात पर वार्मर मशीन गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के चेहरे पर जलने के निशान भी दिखाई दे रहे हैं।
धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में मासूम से दुष्कर्म की घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा समेत स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश है। मामले में लोगों ने आरोपी को फांसी दिलाने की मांग की है। वहीं महिला मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध पर भी चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना साधा। कटघोरा जनपद पंचायत के इंजीनियर को एक ठेकेदार और उसके साथी ने कार्यालय में घुसकर थप्पड़ मारा और उसके मोबाइल को लूटने का प्रयास किया। वह इंजीनियर की शिकायत पर कटघोरा पुलिस ने ठेकेदार और उसके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।